महाराष्ट्र लिए चलते हैं आपको, जहां पवार फैमिली के पॉलिटिकल सर्कल में अजीत और शरद गुट के एक होने के लिए भगवान से प्रार्थना की गई है। अजीत पवार की मां ने पंढरपुर के विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में पूजा अर्चना करके दोनों गुटों के एकजुट होने की कामना की है। अजीत पवार की मां आशा ताई ने कहा है कि उन्होंने प्रार्थना की है कि पवार परिवार के अंदर सभी शिकायतें खत्म हो जाएं, अजीत और शरद पवार फिर से एक साथ आ जाएं। उन्हें उम्मीद है कि उनकी प्रार्थना स्वीकार होगी। अगर पवार परिवार के टुकड़े आपस में जुड़ते हैं तो ये महाराष्ट्र की बड़ी राजनीतिक घटना हो सकती है। इस पर सभी दलों से प्रतिक्रिया आ रही है। एनसीपी अजीत पवार के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि अगर पवार परिवार एक हो जाए तो उन्हें खुशी होगी। संजय राउत थोड़े दुखी दिखे हैं। उन्होंने कटाक्ष किया है और कहा है कि अजीत पवार डरकर बीजेपी के पास गए हैं। हालांकि ना तो अजीत पवार ने इस पर कुछ कहा है और ना ही शरद पवार ने। वैसे 12 दिसंबर को शरद पवार के जन्मदिन पर अजीत पवार उनसे मिले थे, उन्हें बधाई दी थी। तभी ये मांग उठी थी कि दोनों दलों का विलय हो जाए। कुछ दिन पहले संसद सत्र के दौरान शरद पवार ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी, तब भी कुछ कयास लगे थे, लेकिन अब तक ये सब कुछ सिर्फ कयास ही है। सगळे वाद संपू दे देवाला सांगितलं, पांडुरंगाला दाराच्या मागची सगळी जाऊ दे। आता या पद्धतीने सगळीकडनं संवाद सुरू व्हायला लागले। लवकरात लवकर या वर्षात व्हावं असं वाटतंय। शरद पवार आणि अजित दादा एकत्र यावे। हो। आशा ताई पवार जो हमारी अजीत दादा की माता जी है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ और उनकी जो सोच है उनको भी प्रणाम करता हूँ भाई। लेकिन आपका जो प्यारा बच्चा है वो डर के मारे भाग के गया है बीजेपी के पास। सबसे पहले माता जी ने भगवान के सामने प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे बेटे में लड़ने की हिम्मत दे दो। वो लड़ेगा अन्याय के खिलाफ, पीढ़ी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। वो हिम्मत देने की प्रार्थना माता जी ने करनी चाहिए अपने बेटे के लिए। अजीत पवार जी की माताजी ने कल कुछ अपेक्षा रखी कि हमारे परिवार में सब एक होना चाहिए, तो खैर खुशी की बात है। हम लोग तो पवार साहब के साथ इतने वर्षों से काम करते आए हैं, खास करके मैं, और मैं अपने आप को भी उनके परिवार का एक सदस्य मानता हूँ। और उनका परिवार आज अगर एक हो सकता है और सब एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं तो उससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी। महायुति ऑलरेडी मजबूत है, लेकिन अगर पवार परिवार में उनके पारिवारिक जो रिश्ते हैं वो अगर मजबूत होते हैं तो हमें क्या ऐतराज है, और आपको भी क्या ऐतराज होना चाहिए, या महाराष्ट्र को भी क्या ऐतराज होना चाहिए। एक परिवार अगर जुड़ता है, ये हिंदू संस्कृति है। उस दिन आदरणीय अजीत दादा साहब ने आदरणीय पवार साहब की उनके जन्मदिन पे मुलाकात ली। साफ सफाई के मामले में TV9 की खबर का असर हुआ है। पिछले वर्ष 22 अक्टूबर को हमने आपको खबर दिखाई थी कि रेलवे के AC कोच में मिलने वाले बेडरोल के कंबल की धुलाई 1 महीने में एक बार होती है। तब रेलवे ने एक RTI के जवाब में ये जानकारी दी थी। लोकसभा में रेल मंत्री ने 30 दिन में धुलाई वाली बात को कंफर्म किया था। इस खबर को चलाने के बाद कई एक्सपर्ट का भी ये मानना था कि कंबल 15 दिन में धोना चाहिए। 1 महीना काफ़ी लंबा वक्त होता है। अब सरकार ने फैसला लिया है कि AC कोच में मिलने वाला कंबल 30 दिनों में नहीं बल्कि 15 दिनों में धोया जाएगा। इसके लिए रेलवे ने काम भी शुरू कर दिया है। TV9 भारतवर्ष की टीम गुवाहाटी में रेलवे की एक लॉन्ड्री में पहुंची, जहां पर यह काम शुरू कर दिया गया है। रेलवे की लॉन्ड्री काफ़ी हाईटेक है। यहाँ एक कंबल साफ होने में मात्र 45 मिनट का समय लगता है और यहाँ लगा ड्रायर इतना बड़ा है कि एक बार में 100 कंबल साफ किए जा सकते हैं। कंबल सफाई का ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, इसे समझने के लिए आप ये रील देखिए, जो रेलवे में सफाई की मजबूत होती सत्ता का सबूत है। रेलवे में ब्लैंकेट्स को लेकर कई तरह के सवाल उठते रहे। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले पार्लियामेंट में रेल मंत्री ने यहां तक कहा था कि ब्लैंकेट की सफाई को लेकर महीने में एक बार सफाई होती है। लेकिन अब रेलवे ने कुछ पॉलिसीज बदली है और 15 दिन में अब सफाई करने का उन्होंने पूरा का पूरा
योजना खाका तैयार किया है। इस वक्त हम गुवाहाटी के रेलवे की लॉन्ड्री में मौजूद हैं और यहाँ आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ब्लैंकेट की भी सफाई हो रही है। इधर हम लोग को कपड़ा पैकेट आने के बाद तुरंत हम लोग को वॉशिंग मशीन में लेके जाके वॉशिंग मशीन में उसका प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम हम लोग चलते वॉशिंग मशीन में पूरा वॉश होने के बाद में ड्रायर में लेके आके उसका सेपरेट प्रोग्राम हम लोग बना के रखा। वो पूरा रेडी करके बाद में हम लोग इधर फोल्ड करके, बिकॉज वो ड्रायर में पूरा 100% ड्राई करता है। ये कितने दिनों में साफ करते हैं ब्लैंकेट? अब ये 15 दिन का हम लोग वॉश करते हैं। 15 पहले कितना होता था सर? पहले महीने भर का? पहले 1 महीने का आसपास है, अभी जल्दी। ये आयरनर में फीड करता है। इसको बोलते हैं आयरनर। आयरनर ठीक है। इसमें क्या होता है कि और ड्राई स्टीम के हिसाब से इसको जैसे हम लोग प्रेस करते हैं। इधर दिखाइएगा, ये देखिए ये ड्रायर होने के लिए अभी आ गया सारा ये ड्रायर से निकल रहा है, राइट? यस। और एक बार में कितनी बेडशीट निकलते हैं? 65 kg। यस। अच्छा, और इसको निकलने में कितना टाइम लगता है ड्रायर से? लगभग 2 से 3 मिनट। एक बार जब कोई चादर साफ हो जाती है तो उसकी सफेदी कितनी है इसकी भी मशीनों के द्वारा जांच होती है। ये चादर मान लीजिए साफ होके आ गई, अब ये पूरी तरह साफ हुई है नहीं है, इसकी शाइनिंग लेवल क्या है, इसकी जांच कैसे होती है? इसकी जांच वाइटनेस मीटर है, वाइटनेस मीटर करेगी सर। ठीक है। इसको 5 टाइम्स यूज वॉश हो गया, इसको जस्ट चेक करना है। चेक करने से आपको पता चलेगा कि कितना ये है, कितना